सुखी राम और दुखी राम दो भाई थे। सुखी राम और दुखी राम के पिता रामलाल ने अपनी सारी जायदाद सुखी राम के नाम पर कर दी थी। इसलिए सुखी राम दुखी राम से ज्यादा धनवान और आलसी था। वहीं दुखी राम हमेशा दूसरों के खेतों में हल चलाता। परम पूज्य पिताजी नहीं होते तो आज हम आराम की जिंदगी ना जीते। बस घर में बैठे रहो और साहबजादे की तरह फरमान जारी करते रहो। ये पैसे भी कौन से हमने कमाए हैं? वो तो भला हो पिताजी का कि जाते जाते कुछ संपत्ति हमें दे गए। इस चीज में आपको देवर जी से बातें सीखनी चाहिए। दुखी राम भाई साहब हमेशा दूसरों के खेतों में खटते रहते हैं। अपने पिताजी की जमीन और जायदाद पाकर सुखी राम सुखी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। दूसरी ओर दुखी राम दूसरों के खेतों में फसल और घरों की मरम्मत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करने में जुटा हुआ था। तुम्हारे पिता ने सारी जमीन सुखी राम के नाम पर क्यों कर दी? आखिर क्या वजह है इसके पीछे? पिताजी ने सारी जमीन उनके नाम इसलिए कर दी क्योंकि उनको पता था कि वो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएंगे और मैं बैलों और गधों की तरह खट लूंगा और अपना परिवार संभाल लूंगा। वैसे उन्होंने बस एक घर छोड़ा है मेरे लिए, छोटा सा। तुम्हारे पिताजी ने दो आंख नहीं बल्कि छल किया है। सरपंच के यहाँ दिहाड़ी करके दुखी राम अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी राधा से कहता है, भाग्यवान, ये रही आज की मजदूरी। अब बस भोजन की व्यवस्था कर दो। घर में सिर्फ आटा रखा हुआ है। हमें लगा आप बाजार से लेकर आएंगे। ठीक है, मैं बाजार जाकर कुछ राशन लेकर आता हूँ। दुखी राम बाजार जाकर राशन खरीदने लगता है। वहीं सुखी राम अपने परिवार के साथ बाजार के सबसे महंगे होटल में खाना खा रहा था। सुखी राम ने जैसे ही दुखी राम को वहाँ से गुजरते हुए देखा, उसने दुखी राम को ताने देते हुए कहा, अरे दुखी राम, अब किस तरफ जाकर अपना दुखड़ा रो रहे हो? मेरे परिवार से, मेरा मतलब अपने भतीजे से मिल लो। आओ आओ। आओ चाचा, आप हमारे साथ खाना खाओ। नहीं बेटा, मैं अभी जल्दी में हूँ। मैं तुम्हारे साथ फिर कभी खाना खाऊंगा। हाँ हाँ, चले जाओ। मेरा यहाँ से जाना ही उचित होगा। आप सब अपना खाना अच्छे से खाइए। दुखी राम अपने भाई सुखी राम के मुंह से ताने सुनकर बहुत दुखी हो गया और वहाँ से सब्जी मंडी की ओर चला गया। भाई साहब, मुझे कुछ सब्जियाँ दे दीजिए। इतनी रात को मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ गाजर के अलावा। आप इसे ले जाइए। गाजर और आलू से क्या बनेगा? हमने कितने दिनों से भरपेट खाना नहीं खाया है। फिलहाल इतना ही बचा है, आप इसे मुफ्त में ले जाइए। नहीं भाई, आपके मेहनत की कमाई है, मैं आपके हक का 1 रुपया भी नहीं लूंगा। ये लीजिए 40 रुपए। दुखी राम सब्जी वाले को पैसे थमाकर अपने घर चला जाता है। दुखी राम और राधा दोनों गाजर का हलवा बनाकर बड़े चाव से खाते हैं। वाकई गाजर का हलवा खाकर आनंद आ गया। कल सुबह मैं आपके लिए आलू का भरता बना दूंगी और घर पर थोड़ा सा आटा बचा हुआ है, आप उसे रोटी के साथ खा लीजिएगा। जैसे ही सुबह होती है, राधा दुखी राम के लिए आलू का भरता और रोटियां बना देती है, जिसे लेकर दुखी राम खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ती है, जिन्हें बिच्छू ने काटा होता है। मुझे बिच्छू ने काट लिया है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको वैद्य जी के पास लेकर जाता हूँ। दुखी राम बूढ़ी अम्मा को वैद्य जी के पास ले जाता है। मैंने दवाई का लेप इनके पैरों में लगा दिया है और अब ये ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद वैद्य जी आपका। दुखी राम बूढ़ी अम्मा को उनके घर छोड़कर वहाँ से सरपंच जी के खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। उतने में ही दुखी राम की नजर उसी सब्जी वाले पर पड़ती है। सब्जी वाला ठंड से कराह रहा था। भगवान, इतनी ठंड है, ठंड लग रही है।
सब्जी वाले भाई साहब, आप तो ठंड से कांप रहे हैं। रात भर के आंधी तूफान से मैं बच नहीं पाया। दुखी राम ने उस सब्जी वाले के सिर पर हाथ रखा और देखा तो उसे पता चला कि उसे तो बहुत तेज बुखार है। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इसमें आलू का भरता और रोटी है, इसे खा लो। तुम्हें भूख लगी होगी, तुम इसे खाकर ठीक हो जाओगे। गर्मा गर्म है। सब्जी वाला रोटी और सब्जी को खाने लगा। तुमने मेरी मदद की, मैं इस बात का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दुखीराम दूसरों की मदद करने में इतना व्यस्त था। आधा दिन बीत चुका था। इस बात से सरपंच चिढ़ते हुए दुखीराम से कहता है, इसी कारण तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जमीन नहीं दी। सुखीराम को देखो, वो काबिल है। अब से तुम मेरे खेतों में काम करने कभी मत आना। लेकिन मालिक, मैं करूँगा क्या? आप ही एक मेरे जीवन का सहारा हैं। आपके खेतों में काम करने के कारण ही मेरे घर में 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती थी। सरपंच और दुखीराम बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर सरपंच जी का मुंशी हाफता हुआ आया और उनसे कहने लगा, सरपंच साहब, आज से कोई बाजार में हमें सामान नहीं बेचेगा, ऐसा सबने प्रण लिया है। शहर और गांव के बाजार के हिस्से में भूकंप और प्रलय आ रहा है। पूरा बाजार हमारा है। अगर कोई नहीं आएगा तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे? आप खुद ही चलकर देख लीजिए। सरपंच और मुंशी बाजार चले गए। उन्हीं के साथ दुखीराम भी वहाँ चला गया। हम अब इस जगह पर कभी नहीं आएंगे और ना ही अपना व्यापार करेंगे। वैसे भी आप बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। तुम्हें नहीं करना है व्यापार, मत करो। आखिर जाओगे कहाँ? हमारा एक ही बाजार है, इसके अलावा कहाँ जाओगे? सुखीराम और सरपंच के बुरे व्यवहार की वजह से सारे बाजार में व्यापार करने वाले लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें गुमसुम और मायूस देखकर दुखीराम उनके पास जाता है और उनसे कहता है, आप सब निराश ना होइए, मैं आपकी मदद करूंगा। तुम उस सुखीराम के भाई हो ना, तुम भला हमसे क्या चाहते हो? आप सबको एक नया स्थान देना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे लिए कोई भी जमीन नहीं छोड़ी, लेकिन मेरे पास एक जमीन है जिसमें मेरा घर बना है। मैं चाहता हूँ कि हम वहाँ सुपरमार्केट खोलें। मेरा घर गांव के बीचों बीच है। पूरा गांव हमारे सुपरमार्केट में से सामान लेने आ जाया करेगा। लेकिन हम तुम्हारी बात क्यों माने? तुम भी तो अपने भाई जैसे ही होगे। जैसे ही सारे व्यापारियों ने ये बात कही, वहाँ पर वही बूढ़ी अम्मा जिनकी दुखीराम ने मदद की थी और सब्जी वाला प्रकाश आ गया, जो पूरे तरीके से तंदुरुस्त और बीमारी से दूर हो गया था। दुखीराम दिल का बहुत अच्छा है। बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी पानी पूरी और चाट की रेहड़ी लगाऊंगी। मेरा बेटा भी इसी बाजार में कपड़े का व्यापार करता है, मैं उसे भी ले आऊंगी। मैं इन्हें जानता हूँ, मैं भी आपके घर के पास अपनी दुकान लगाऊंगा। दुखीराम अपने घर के आंगन को एक सुपरमार्केट की तरह इस्तेमाल करने लगा। सारे व्यापारी दुखीराम के घर के पास अपनी दुकान लगाने लगे। धीरे धीरे लोगों को दुखीराम के सुपरमार्केट के बारे में पता चल गया। कोई अनाज लेकर जाता, तो कोई सब्जियां, तो कोई मटके और नए कपड़े। ये बात सुखीराम और सरपंच को जब पता चली, तब उन्होंने कहा, इस दुखीराम की दुकान कब तक चलती है मैं भी देखता हूँ। कुछ दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, लेकिन कुछ दिन से वहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। पूरे 6 महीने बीत चुके थे। दुखीराम अपनी मेहनत और लगन से अपने घर को एक छोटे से सुपरमार्केट मॉल में बदल देता है। आज इस जगह को देखकर मैं अपनी छाती चौड़ी करके घूम सकता हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। धीरे धीरे करके सभी व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। लोगों को इस सुपरमार्केट के बारे में अब पता चल चुका है। जो हम साल भर में कमाते थे, उतना मुनाफा हमें 2 महीने में हो रहा है। दुखीराम का सुपरमार्केट
हर जगह प्रसिद्ध हो चुका था। कम दामों में लोगों को अच्छे सामान मिल रहे थे। एक दिन वहाँ पर सुखी राम रोते हुए दुखी राम के पास आया और कहने लगा, मुझे माफ कर देना भाई, मुझे माफ कर देना। आप रो क्यों रहे हैं? बात क्या है? उस सरपंच ने धोखे से हमारी सारी जमीन हमसे छीन ली। मेरा परिवार अब सड़क पर आ गया है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? जब तक आपके पास घर और पैसे नहीं हैं, आप यहाँ अपने परिवार के साथ रुक सकते हैं, हमारे सुपरमार्केट में। मैंने तुम्हें ना जाने कितने दाने दिए, फिर भी तुम मेरी मदद करना चाहते हो। धन्य हूँ मैं भाई कि मुझे तुम जैसा एक भाई मिला। सुखी राम ने नम आँखों से दुखी राम को गले लगा लिया। दुखी राम ने सरपंच से सारी जमीन वापस ले ली और सारे गांव वालों और व्यापारियों ने मिलकर सरपंच को गांव से बाहर निकाल दिया और सब लोग अपना व्यापार खुशी खुशी करने लगे। दुखी राम का सुपरमार्केट बहुत अच्छा चलने लगा।